अब जब भी हम बाइनरी नंबर सिस्टम की बात करते हैं तो कोई भी वैल्यू, कोई भी नंबर एक नंबर सिस्टम से लेकर दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट हो सकता है। यानी जो हमारा डेसिमल का 4 है उसको हम बाइनरी में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और जो कोई बाइनरी नंबर है उसको हम डेसिमल वैल्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं। कन्वर्ट करने का तरीका बहुत सिंपल होता है। अगर डेसिमल नंबर आपको कोई दिया है, जैसे यहाँ पर हमें 4 गिवन है, तो उसको कन्वर्ट करने के लिए हम वैसा ही कुछ तरीका अपनाएंगे जैसा हम एलसीएम निकालने में अपनाते थे। हम क्या करेंगे, हम 4 को लिखेंगे। अब जब भी हमें डिवाइड करना है बाइनरी के लिए तो हम डिवाइड करेंगे 2 के साथ, और मल्टीप्लाई करना है बाइनरी से कन्वर्ट करने में तो भी हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ। तो 2 से हम डिवाइड करेंगे, यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 0, और हमारे पास आ जाएगा 2। अब दोबारा 2 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर आएगा 0, एंड हमारे पास क्वोशिएंट आ जाएगा 1। अब इस क्वोशिएंट से लेकर ऊपर तक हमें लेकर जाना है, तो 100 इन बाइनरी इज इक्वल टू 4 इन डेसिमल। यानी मैथ का जो 4 होता है, अगर आप उसको कंप्यूटर के अंदर स्टोर कराना चाहते हैं तो उसकी वैल्यू 100 होने वाली है। अब 100 को जरूरी नहीं है हम 3 ही बिट्स में रिप्रेजेंट करें, हम इसको बाइट में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी 8 बिट्स में। 8 बिट्स में कैसे करेंगे, 100 ये 3 बिट्स तो हमें लिखनी ही है, पीछे वाली सारी की सारी 5 बिट्स को हम 0 बना देंगे। तो दिस वैल्यू इज इक्वल टू 100 इज इक्वल टू 00100 इज इक्वल टू 000100। यानी आप एक बाइनरी नंबर से पहले कितने भी जीरोस लगा रहे हैं वो मैटर नहीं करता, वैल्यू हमेशा सेम रहती है। कहां से शुरू होती है वैल्यू, जब आपकी सेट बिट आ जाती है। सेट बिट यानी वो बिट जहां पर पहली बार आपने 1 एनकाउंटर किया लेफ्ट साइड से, तो लेफ्ट साइड पे यहां पर 1 एनकाउंटर किया तो यहां से आप नंबर चेंज नहीं कर सकते, पर यहां आप कितनी भी जीरोस लगा दें वो मैटर नहीं करता। तो इस तरीके से हम डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। और बाइनरी को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, मान लीजिए हमें बाइनरी नंबर दिया है 100, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 टू द पावर 0 से, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 टू द पावर 1 से, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 टू द पावर 2 से, और इन तीनों को कर देंगे ऐड। इसको ऐड करके 0 आया, इसको ऐड करके 0 आया, और इसको ऐड करके हमारे पास 4 आया। तो मतलब ये है 4 ऑफ डेसिमल। क्या था हमारे पास, 100 ऑफ बाइनरी इज इक्वल टू 4 ऑफ डेसिमल। इसी तरीके से कोई और वैल्यू जिसको हमें कन्वर्ट करना हो, फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं 1001 को, तो यहां पर क्या करेंगे, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 टू द पावर 0 से, प्लस ये 0 मल्टीप्लाई होगा 2 टू द पावर 1 से, प्लस ये 0 मल्टीप्लाई होगा 2 टू द पावर 2 से, प्लस ये 1 मल्टीप्लाई होगा 2 टू द पावर 3 से। तो यहाँ आ जाएगा 8 प्लस 0 प्लस 0, दिस इज 8 प्लस 1, तो ये वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 9। तो 9 ऑफ डेसिमल इज इक्वल टू 1001 ऑफ बाइनरी। अब आगे पढ़ने से पहले मैं एक बेसिक चीज बता देती हूँ कि जिस तरीके से हम सारे के सारे नंबर्स को अपने बाइनरी नंबर सिस्टम में लिखते हैं, तो शुरू के अगर 8 से 10 नंबर हमें पता हो तो हमारे लिए चीजें बहुत आसान हो जाएगी इमेजिन करने में। अगर 0 की हम बात करें तो 0 को मुझे बाइनरी में लिखना है, तो आई विल राइट 000। 1 को अगर लिखना है, आप यहाँ पर कितनी भी बिट्स यूज कर सकते हैं। 1 को लिखना है तो 001, 2 को अगर हमें लिखना है तो 010, 3 को अगर हमें लिखना है तो 011, 4 को लिखना है तो 100, 5 को लिखना है तो 101, 6 को लिखना है तो 110, एंड 7 को लिखना है तो 111। अब जैसे हम 8 पर आ जाते हैं तो हमें 4 बिट्स यूज करनी पड़ जाएंगी, 1000। अब इनको आप वेरीफाई भी कर सकते हैं, एक नंबर सिस्टम से हम दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्जन देख सकते हैं अपने नंबर्स का। तो इनको अगर हम बेसिक 8 तक या 7 तक याद कर लेते हैं तो हमारे दिमाग में काफ़ी फास्ट कैलकुलेशंस होने लगती हैं जब भी हमें कोई नंबर के बारे में सोचना है इन बाइनरी नंबर सिस्टम।